हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, ये देखेंगे हम सिंथेसिस का पार्ट नंबर 4। देखिएगा, सिंथेसिस के 3 वीडियो मैं आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करवा चुका और उन तीनों वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया कि जब 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए हुए हों तो उन 2 सिंपल सेंटेंस से कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। उसके लिए मैंने आप लोगों को कई सारे रूल बताए, जैसे कि यूज ऑफ पार्टिसिपल बताया, यूज ऑफ इन्फिनेटिव बताया, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बताया और यूज ऑफ एडजेक्टिव बताया। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जब 2 सिंपल सेंटेंस दिए हुए हों तो उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाए। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो दोनों के दोनों जो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए हमें क्या चीज़ पढ़नी है वो आज की इस क्लास के अंदर हम जिक्र करेंगे। तो देखिएगा, जब भी किन्हीं 2 सिंपल सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलें तो उसके लिए आप लोगों को किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, एक तो वर्ड होता है नाउन क्लोज। क्या होता है? नाउन क्लोज। एक वर्ड होता है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज। और एक वर्ड होता है एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज। देखिएगा, ये तीनों के तीनों वर्ड अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो ये वाला जो टाइप होती है टाइप बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन क्लोज की। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोई सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्लोज क्या है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। क्लोज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। अब क्लोज बोलते हैं तो उस क्लोज के अंदर क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक नाउन होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम बनाते हैं वो अपने आप में एक नाउन होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लोज बोलते हैं। अब देखिएगा, जब भी नाउन क्लोज से आप कोई भी 2 सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक वर्ड याद रखना दोस्तों, दैट। यानी कि हम वो जो दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंस होंगे उन दोनों सिंपल सेंटेंस को किससे जोड़ सकते हैं? दैट से जोड़ सकते हैं। दूसरा वर्ड आप याद रखना, क्या? आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, जैसे हु, विच, वेर, वैन, ये इस तरीके के वर्ड पढ़े थे। ये वाले जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इन रिलेटिव प्रोनाउन को यूज में लेते हुए हम क्या बना सकते हैं? नाउन क्लोज बना सकते हैं। और तीसरा आप याद रखिएगा दोस्तों, किससे जोड़ करके? इफ या वेदर से जोड़ करके। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई नाउन क्लोज से कोई सेंटेंस जोड़ोगे तो उसके लिए किसको यूज में ले सकते हो? आप दैट को यूज में ले सकते हो। आप उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है मेरी, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये ऐसे वाली जो चीजें हैं इनको आप काम में ले सकते हो। और तीसरा, इफ या वेदर से आप सेंटेंस जोड़ सकते हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके कि सबसे पहले आपको दैट के एग्जाम्पल, उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल, उसके बाद में इफ और वेदर के एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल हम करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिखने शुरू किए यहाँ पे, और सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है, हम कौन सी चीज़ देख रहे हैं? अभी नाउन क्लोज देख रहे हैं। ठीक है, नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज के अंदर हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो ये देखिएगा एक एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे राम इज ए डल बॉय। ठीक है। दूसरा मैंने दिया, एवरी टीचर नॉज इट। ये देखिए,
राम इज ए डल बॉय, राम एक डल बॉय है। एवरी टीचर नोज इट, हर टीचर इस बात को जानता है। तो अब ये दोनों के दोनों जो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर अगर ऐड करूं तो मुझे किस तरीके से जोड़ना है वो देखिएगा। मुझे यहाँ पे क्या काम में लेना पड़ेगा, दैट। क्या, तो देखिएगा कैसे जोड़ेंगे। मैंने ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैं इस साइड में ले आया। मैंने पहले भी बताई थी बात है कि जब भी दो सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो आप सिंपल में करें, चाहे कॉम्प्लेक्स में करें, कंपाउंड में करें, तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इन सेंटेंस का जगह अदल बदल कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा मैंने एग्जाम्पल दिया क्या, एवरी टीचर knows that राम इज ए डल बॉय। बोलिए भाई, ये सेंटेंस आपके समझ में आया या नहीं आया। एवरी टीचर नोज दैट, हर एक टीचर ये बात जानता है कि राम इज ए डल बॉय। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और लिया मैंने। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा जैसे यू आर ए थीफ, यू आर ए थीफ। दूसरा मैंने दिया आगे एग्जाम्पल दिया, आई डोंट नो इट। ठीक है, यू आर ए थीफ, आई डोंट नो इट। पहला सेंटेंस क्या है, तुम एक चोर हो। आई डोंट नो इट, मुझे ये नहीं पता, यानी कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो मुझे जब दोनों सेंटेंस जोड़ करके बोलना है तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं ये नहीं जानता कि तुम एक चोर हो। तो देखिए अब सेंटेंस को जोड़ा तो क्या बन गया, आई डोंट नो दैट यू आर ए थीफ। बताइएगा दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए या नहीं आए। ये दोनों ही सेंटेंस ऐसे हैं जिनके अंदर हमने नाउन क्लोज से सेंटेंस को ऐड किया है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये नाउन क्लोज इसके अंदर कौन सी है, तो ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर तो नाउन क्लोज बन गई ये वाली। ठीक है, कि तुम एक, मतलब कि राम एक डल बॉय है, और इसके अंदर नाउन क्लोज क्या बन गई कि तुम एक चोर हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लोज बोलते हैं। क्लियर हो गई। देख लो क्लोज के अंदर मैंने शुरुआत के अंदर ही बताया था, क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें वर्ब भी होती है। यहाँ पे भी देख लो ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, यहाँ पे ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही। क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं हम नाउन क्लोज के अंदर किससे सेंटेंस को जोड़ना, जब आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, यानी कि आप लोग हु से, विच से, व्हेन से, वाई से, वेयर से, इनसे भी सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। ठीक है, दो एक एग्जाम्पल है, तो देखिएगा ये एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं एक बार। एग्जाम्पल देखिएगा, ही डज नॉट नो हु ही डज नॉट नो। ठीक है, दूसरा है हु इज शी। देखिए यहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है दोस्तों, WHO, यानी कि हु वर्ड दिया है। और हु वर्ड जो होता है, ये हु वर्ड आपको पता है क्या चीज होती है, ये मेरा एक रिलेटिव
प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से आप कोई भी दो सेंटेंस को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव एडवर्ब हो, ये हमेशा उस वर्ड के पास में आनी चाहिए जिसके लिए इसको यूज में किया जाता है। दूसरी चीज एक और याद रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमेशा कैसा होगा, वो सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव ना होकर के अफर्मेटिव होगा। बस ये चीज याद रखिएगा कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से आप कोई सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस को जब मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नो। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको यहाँ पे ऐड कर दो तो ये लो हु। अब इसके बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस है इस सेंटेंस को क्या बनाना है आपको, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव। और आपको पता है किसी भी दिए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे बदला जाता है, इस सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आओ और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे भेज दो। तो ये शी जब यहाँ पे आया तो ये लीजिएगा शी। अब ये इज है, ये इज यहाँ पे आया तो ये लो इज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो क्या हो गया, फुल स्टॉप। ही डज नॉट नो हु शी इज। क्लियर हो गई। चलिएगा एक दूसरा एग्जाम्पल और करवाता हूं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है टेल मी वेयर इज शी। देखिए एक सेंटेंस है टेल मी, दूसरा है वेयर इज शी, ये ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा टेल मी, जो भी WH वर्ड दे रखा है उसको लगा दो, वेर। अब ये जो पार्ट दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, इस सेंटेंस के अंदर आप क्या कर दो, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे भेज दो। ठीक है, शी इज। ठीक है, टेल मी वेयर शी इज। तो देखिएगा नाउन क्लोज के अंदर अभी आपने किससे सेंटेंस को जोड़ना सीखा, आपने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, मैं तो एक ही चीज की सलाह दूंगा कि जब भी आप किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक सिंपल सेंटेंस में करो, चाहे वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करो, चाहे वो एक कंपाउंड सेंटेंस में करो, आप दोनों सेंटेंस जो दे रखे हैं आपको उन दोनों सेंटेंसेज का पहले हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। उस हिंदी मीनिंग को आपस में ऐड करिए और उस मीनिंग को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हमें अगली जो इसकी टाइप आती है वो, और नेक्स्ट जो हमारी टाइप है इसे नाउन क्लोज के अंदर वो आपको मैंने क्या बताई, किससे जोड़ना है, सेंटेंस को इफ या वेदर से। तो देखिएगा जब भी इफ या वेदर से अगर कोई सेंटेंस जोड़ रहे हैं तो कैसे सेंटेंस जोड़ेंगे वो देखो। इफ या वेदर से अगर कोई सेंटेंस आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। देखिएगा ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस के अंदर है, पहले वाला सेंटेंस क्या है, ही मे बी इनोसेंट, मतलब वह निर्दोष हो सकता है, वह निर्दोष हो सकता है। दूसरा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यानी नहीं जानता। तो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर इफ या वेदर से अगर आप जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, पहले ये वाला सेंटेंस है इस सेंटेंस को यहाँ पे ले आओ तो ये लीजिएगा आई डोंट नो। अब चाहो तो वेदर लगा दो और चाहो तो इफ लगा दो, ये लीजिएगा मैंने लगा दिया वेदर, जो भी आपकी इच्छा है ना वो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चाहे वेदर लगाओ चाहे इफ लगाओ। ठीक है, वेदर ही मे बी इनोसेंट। क्लियर है, आई डोंट नो इफ या फिर वेदर ही मे बी इनोसेंट। बोलिएगा
कोई भी अगर दिक्कत हुई इस नाउन क्लोज के अंदर, तीनों ही चीज़ों के अंदर, नाउन क्लोज का सेंटेंस आप बनाते हैं तो आप सेंटेंस को दैट से जोड़ सकते हैं, आप सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई इनसे जोड़ सकते हैं, और आप सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ सकते हैं। ये था मेरा नाउन क्लोज को यूज में लेते हुए जब दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जाए। आप कहोगे सर इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्लोज कौन सी है? ये लो, ये है नाउन क्लोज। ठीक है, इफ ही मे बी इनोसेंट या फिर वेदर ही मे बी इनोसेंट, ये है मेरी क्या? नाउन क्लोज। ठीक है, अब सेकंड टाइप देखते हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो एक तो किसका यूज करके? नाउन क्लोज का यूज करके, दूसरा किसका यूज करके? एडजेक्टिव का यूज करके। अब देखिएगा एडजेक्टिव वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले तो सुनिएगा कि जब भी एडजेक्टिव क्लोज को हम काम में लेते हुए किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर बदलेंगे तो क्या करना है। देखिएगा एडजेक्टिव क्लोज, ध्यान से सुनिएगा साथियों। एडजेक्टिव क्लोज के अंदर क्या होता है? दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं और उन दो सेंटेंसेज के अंदर कोई एक नाउन या प्रोनाउन ऐसी होती है जिसके बारे में आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कुछ बताया हुआ होता है। समझ में आई? कोई भी एक सेंटेंस के अंदर आई हुई नाउन या प्रोनाउन जो होती है उसी के बारे में आगे आने वाला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर कुछ बताया हुआ होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं। तो जब वो आगे बताया हुआ जो पार्ट होता है वो पार्ट अगर हम इस नाउन या प्रोनाउन के साथ में लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा साथियों कि एडजेक्टिव क्लोज जो होगी उसके अंदर सेंटेंस के अंदर यहां पे एक नाउन या प्रोनाउन दी हुई होगी और ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसके बारे में आगे कुछ बताया हुआ होगा। ठीक है, तो वो जो बताया हुआ पार्ट है उस पार्ट को अगर हम इस नाउन या प्रोनाउन के पास में लगा देना ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल देके बताओ। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, देखिएगा। आई gave him a कैमरा। ठीक है, फिर मैंने लिखा द कैमरा वॉज चीप। ये लो, ठीक है। आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। दूसरा क्या है? द कैमरा वॉज चीप, कैमरा सस्ता था, कैमरा सस्ता था। देखिए यहां इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन काम में ली गई है कैमरा, और आगे वाला जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर इस कैमरे के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि कैमरा कैसा था? चीप था, यानी कि सस्ता था। अब इन दोनों सेंटेंस को जब मैं इस एडजेक्टिव क्लोज के माध्यम से अगर जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस? वो देखिएगा, क्या बोल सकते हैं? आई gave him a cheap कैमरा। ये लो भाई, I gave him a cheap कैमरा, मैंने उसे एक सस्ता कैमरा दिया था। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड था इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो फ्रेज बन गई, ये क्लोज जो बन गया, इस क्लोज को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं। क्लियर हो गई? और एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। अब एग्जाम्पल देखिएगा आप, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है? देखो, आई सा ए डॉग, आई सा ए डॉग। दूसरा है द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। यही है ना? आई सा ए डॉग, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड।
अब इस सेंटेंस को मुझे किससे जोड़ना है, ये एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको कहता है कि इससे इसको जोड़ करके बताइएगा। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर एडजेक्टिव क्लोज नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज का था ही नहीं। ये सेंटेंस बीच में किसका आ गया हमारा, ये तो नाउन क्लोज का आ गया सर। और नाउन क्लोज का अगर आता है तो नाउन क्लोज के अंदर अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक तो दैट से जोड़ेंगे, एक WH वर्ड से जोड़ेंगे, और एक इफ या वेदर से जोड़ेंगे। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का ये लीजिएगा, जोड़ देंगे, आई सा ए डॉग विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने एक कुत्ते को देखा जो कहाँ पड़ा हुआ था, रोड पे पड़ा हुआ था। ठीक है, यहां पे मेरी जो फ्रेज है वो फ्रेज कौन सी है दोस्तों, ये फ्रेज है नाउन क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। आगे मैंने एक एग्जांपल लिया और वो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखिएगा, जैसे दिस इज द स्कूल। अब जो एग्जाम्पल है वो किसका है, एडजेक्टिव क्लोज का है। ठीक है, दिस इज द स्कूल। दूसरा क्या है, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। देखो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन काम में आई। क्या नाउन काम में आई सर, ये तो स्कूल। और इस स्कूल के बारे में अगले सेंटेंस में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि इस स्कूल के अंदर मुझे पढ़ाया गया था मेरे चाइल्डहुड में। तो जब भी इस सेंटेंस को मैं जोड़ूंगा तो किस तरीके से जोड़ेंगे वो देखिएगा। मैंने सेंटेंस दिया, दिस इज the school where I was taught in my childhood। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे ये जो वर्ड था हियर, इस हियर वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे क्या काम में ले लिया, देयर। तो इस हियर वर्ड को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और लेते हैं एक एग्जांपल आज के इस नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज का। देखिएगा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और दिया और वो एग्जांपल देखिएगा, सुनिएगा। एक एग्जांपल है, द मैन वॉज कॉट। द मैन वॉज कॉट। दूसरा है, ही स्टॉल माई पर्स। ही स्टॉल माई पर्स। ये दो एग्जाम्पल है। अब ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को मुझे जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब एक बात सुनो, ये जो दोनों के दोनों जो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर अगर आप जोड़ेंगे तो आप बताइएगा नाउन क्लोज को आप काम में लेंगे या फिर एडजेक्टिव क्लोज को काम में लेंगे। सर यहाँ पे एक का बात तो हुई है कि किसका जिक्र हुआ है, एक मैन का जिक्र हुआ है। और ये जो मैन है, ये मैन कौन है, ये मैन वो है, ये व्यक्ति वो है जिसने मेरा पर्स चुराया था। तो एक काम कर लेता हूं, इन दोनों सेंटेंस को मैं किससे जोड़ दूं, रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दूं। तो देखिएगा सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन जब आप काम में लेंगे तो आप बताइए मैन यानी व्यक्ति, और व्यक्ति के लिए क्या प्रोनाउन काम में आएगी। भाई मैन है, एक व्यक्ति है, पर्सन है, और पर्सन के लिए क्या प्रोनाउन काम में आती है, हु। तो ये लीजिएगा, द मैन हु स्टॉल माई पर्स वॉज कॉट। मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति जिसने मेरा पर्स चुराया था वॉज कॉट, वो पकड़ा गया। ठीक है, तो देखिए कितने शानदार तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीखा, जिसके लिए आपको दो चीजें मैंने करवाई, एक तो नाउन क्लोज और दूसरा
एडजेक्टिव क्लोज। कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे एडवर्बियल क्लोज। तो वो जो एडवर्बियल क्लोज होगी वो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको भी बहुत आराम से कर लेंगे। देख लो ये सिंथेसिस का जो टॉपिक है, ये सिंथेसिस का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब हार्ड भी है थोड़ा सा। इतना तो मैं नहीं कह सकता कि ये टॉपिक सिंपल ज्यादा है, थोड़ा सा हार्ड है ये, लेकिन इतना भी हार्ड हमें नहीं बनाना कि जितना लोगों ने इसको एकदम से उछाल के रखा है। ठीक है, बताइएगा साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए, जितने एग्जाम्पल करवाए, जितना इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया, वो कैसा लगा? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।